स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों बिहार के अंदर पुल गिरने का जो सिलसिला है वो खत्म नहीं हो रहा। सोच के देखिए, पिछले 9 दिन के अंदर अंदर 5 ब्रिज कोलैप्स हुए हैं बिहार में। ये खबर आप देख सकते हो, अनदर ब्रिज कोलैप्सेस इन बिहार, 5th इंसिडेंट इन 9 डेज। तो इसके बारे में तो हम जानेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है कि आखिरकार बिहार में इतने तेज गति से ब्रिज क्यों कोलैप्स हो रहे हैं, क्या कारण हो सकता है, यहां पर सुझाव क्या हो सकता है, क्या आगे हम कर सकते हैं ताकि इस तरह के इंसिडेंट ना हो, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको ये बता दूं कि आज रात 12 बजे तक हमारा जो सेल है सभी यूपीएससी कोर्सेज पर वो जारी है। मतलब अगर आप आज रात 12 बजे तक कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं या फिर लंबे समय से सोच रहे थे, ये आपके पास सबसे बेस्ट मौका है, क्योंकि हमारा जो जीएस फाउंडेशन बैच होता है दोस्तों 2025 के लिए, इसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। तो ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है और आपको यूज करना है ये वाला कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट किसी भी कोर्स किसी भी बैच में ले सकें। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक और लेटेस्ट ब्रिज, अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज जो है बिहार में कोलैप्स हुआ है, जिसकी वजह से पिछले 9 दिनों में ये 5th इंसिडेंट है। और जो लास्ट वाला इंसिडेंट हुआ था ये परसों हुआ था 28 जून को। और बिहार के अंदर आपको पता होगा एक मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर है झांझरपुर, वहीं पर यह ब्रिज कोलैप्स हुआ है। और बताया जा रहा है करीब 77 मीटर के लेंथ का यह ब्रिज था और 2 पिलर वाले के बीच में जो सेक्शन था वो एक तरह से कोलैप्स हो गया। लेकिन सोच के देखिए, मतलब यहां पर जो प्रशासन है, जो सरकार है, वो ये सोचती है कि अगर ब्रिज कोलैप्स हो गया तो वो पब्लिक से छुपा सकती है। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब ये हुआ, इसको देखते हुए जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहां की, उन्होंने जो प्लास्टिक है वो उससे ढकने की कोशिश की, ब्रोकन वाला सेक्शन। मैं आपको दिखाता हूं, ये जो सेक्शन गिरा था इसके ऊपर ये लोग प्लास्टिक लगाने की कोशिश कर रहे थे ताकि लोगों को पता ना चल सके इसके बारे में। लेकिन खैर जो भी है, हम सबको पता ही है यहां पर जो ब्रिज है वो कोलैप्स हुआ। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये जो ब्रिज कोलैप्स हुआ, ये बिहार के रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा बनाया जा रहा था, जिसकी कॉस्ट करीब 3 करोड़ के आसपास थी। एंड ये बेसिकली एक स्कीम के तहत किया जा रहा था, प्राइम मिनिस्टर रूरल रोड स्कीम के तहत। खैर यहां पर जो 5 ब्रिज कोलैप्स हुए थे, मैं आपको बताता हूं कब से क्या क्या हुआ है। सबसे पहला जो ब्रिज कोलैप्स हुआ इस महीने, वो हुआ था 18 जून को। 18 जून में बिहार में जो अररिया है वहां पर एक नदी है, बकरा नदी, वहीं पर बताया जा रहा है कि जो ब्रिज है, और बोला ये जा रहा था कि अभी ये कंस्ट्रक्शन में चल रहा था, ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन चल रहा था, पब्लिक के लिए एक्सेसिबल नहीं था। लेकिन जो भी है, ये जो पूरा का पूरा ब्रिज है वो कोलैप्स हो गया। फिर दूसरा जो ब्रिज है वो 22 जून को, यहां पर आप देख सकते हो बिहार के सिवान डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा, जो ब्रिज है वो कोलैप्स हुआ है। फिर जो तीसरा ब्रिज है वो अगले ही दिन 23 जून को बताया जा रहा है, ये तीसरा इंसिडेंट था ब्रिज कोलैप्स होने का। और ये जो पश्चिम चंपारण, बिहार में जो जगह है और नेपाल बॉर्डर के पास, वहां पर यह ब्रिज कोलैप्स हुआ। फिर इसके बाद जो चौथा ब्रिज कोलैप्स हुआ, यह आप देख सकते हो बिहार के किशनगंज में, मतलब स्ट्रक्चरल फेलियर की वजह से बताया जा रहा है ये जो ब्रिज है वो आपका कोलैप्स हुआ है। और जो फाइनली 5वां वाला इंसिडेंट था, मैंने आपको पहले ही बता दिया, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये जो ब्रिज है, जिसकी वजह से 9 दिन के अंदर अंदर ये 5वां इंसिडेंट है ब्रिज कोलैप्स होने का। इसको देखते हुए आप देख पाओगे यहां पर जो ऑपोजिशन के लीडर हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने यहां पर कहा नीतीश कुमार मंगल राज हैज अराइव्ड फाइनली। आपको पता ही है यहां पर जो आरजेडी है, तेजस्वी यादव और उनके जो पिताजी थे लालू यादव, मतलब हैं अभी भी, तो उनको, उनका जो गवर्नेंस था, उनका जो गवर्नमेंट था, उनको एक तरह से जंगल राज के तौर पर बोला जाता है। तो इसलिए यहां पर उन्होंने तंज कसते हुए मंगल राज अब आ चुका है, ये उन्होंने नीतीश कुमार के ऊपर बोला। और देखिए उन्होंने क्या कहा, बधाई हो, बिहार में डबल इंजन सरकार की डबल ताकत से महज 9 दिन के अंदर अंदर 5 पुल गिर गए हैं। और साथ ही साथ उन्होंने करप्शन का चार्ज लगाया और कहा पुलों के गिरने से जनता के स्वाहा हो रहे हजारों करोड़ों को स्वघोषित ईमानदार लोग भ्रष्टाचार ना कहकर शिष्टाचार कह रहे हैं। ऐसा उन्होंने यहां पर इस पूरे ब्रिज कोलैप्स पर बोला है। लेकिन यहां पर एक और चीज आप देखोगे, जो एमएसएमई इस समय मिनिस्टर हैं देश के, जीतन राम मांझी, बिहार से आते हैं, बिहार के लीडर हैं, उन्होंने इसको लेकर एक कॉन्स्पिरेसी बताया। उन्होंने कहा कि आखिरकार ये जो ब्रिज कोलैप्स हो रहा है, ये
अभी क्यों हो रहा है, चुनाव के जस्ट बाद ही क्यों हो रहा है, उसके पहले भी हो सकता था, हो जाता। लेकिन यहां पर उन्होंने कहा है कि इसके पीछे कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी चली जा रही है, जानबूझकर बिहार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, बिहार का जो इमेज है उसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो ये उनकी तरफ से बोला गया। खैर, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आखिरकार ये जो ब्रिज कोलैप्स हो रहे हैं ये इतना मायने क्यों रखता है। मायने इसलिए रखता है दोस्तों, जो लेटेस्ट इंसिडेंट जो इस समय दिखे हैं ये कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस को दिखाता है, और कहीं ना कहीं जो ब्रिज कंस्ट्रक्शन में करप्शन हुआ है, जो भ्रष्टाचार हुआ है बिहार के अंदर, उसको दिखाता है कहीं ना कहीं। क्योंकि आप सोच के देखो, इतने सारे ब्रिज कोलैप्स होने के इंसिडेंट बिहार से आपको देखने को मिलते हैं, और कहीं ना कहीं जो इतने जल्दी से ब्रिज कोलैप्स हो जाता है, कुछ साल पहले बना हुआ ब्रिज, अभी ब्रिज जस्ट बन के जो तैयार हुआ वो भी कोलैप्स हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी है, और देखो कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी क्यों डिग्रेड होगी, जब यहां पर भ्रष्टाचार होगा, करप्शन होगा, तो जो मटेरियल इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है उसको बनाने में, उसकी तरफ कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है, और सरकार को इसमें सख्त कदम अब उठाना होगा। अदरवाइज ये बहुत ज्यादा इंसिडेंट जो सामने आ रहे हैं ये बहुत मतलब परेशान करने वाले हैं, इस तरह से अगर ब्रिज गिरते रहेंगे। ओवरऑल मैं आपको बताता हूं एक्चुअली कि 2012-13 में अगर आप देखोगे, जो एवरेज ब्रिज कोलैप्स हो रहे थे उस समय वो करीब 45 के आसपास थे। उसकी संख्या एक्चुअल में थोड़ा सा कम, अगर आप 2021 की बात करें 8 आई है, एनसीआरबी का डेटा है। फिर इसके अलावा आप देख सकते हो 2021 में 8 इंसिडेंट, 2020 में 9 इंसिडेंट हुए थे। ऑल्दो आपको देखने को मिल सकता है कि पिछले 10 साल में ब्रिज कोलैप्स होने की संख्या गिर रही है, लेकिन स्टिल बिहार में इसकी संख्या बहुत ज्यादा है। ओवरऑल मैं आपको बता दूं, भारत के अंदर जो ब्रिज कोलैप्स होते हैं वो ग्लोबल एवरेज से आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। 2020 में एक स्टडी किया गया था कि 1977 से लेकर 2017 के बीच में, इन 40 वर्षों में भारत के अंदर कितने ब्रिज कोलैप्स हुए। और देखिए ये पब्लिश किया गया था डेटा बाय इंटरनेशनल जनरल स्ट्रक्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के द्वारा। इसके अंदर हमें यह पता चला कि भारत में 40 वर्षों के अंदर अंदर 2130 ब्रिजेस, कैन यू इमेजिन, 2100 से ज्यादा ब्रिजेस ये आपका कोलैप्स हुए हैं। इसमें सभी छोटे मोटे जो ब्रिजेस होते हैं ना, कल्वर्ट्स वगैरह जितने भी चीजें हैं वो भी कोलैप्स हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि यहाँ पर भारत में जो ब्रिजेस का एवरेज लाइफ स्पैन है वो काफी कम है। अगर आप दुनिया भर में देखोगे ग्लोबल एवरेज, तो एवरेज लाइफ जो है ब्रिज का वो करीब 50 ईयर्स है, लेकिन भारत में ये करीब 35 ईयर्स के आसपास बताया जाता है। इनफैक्ट प्रॉब्लम यह है कि जब ब्रिज कोलैप्स होता है तो कई बार हादसा होता है, लोगों की जानें जाती हैं। तो ये भी बताया जाता है कि भारत में जब ब्रिज कोलैप्स होता है तो यहां पर मोर्टेलिटी रेट 25% ज्यादा है। मतलब अगर कोई ब्रिज भारत में कोलैप्स होगा, 25% ज्यादा चांसेस है कि उसमें पर्सन की मृत्यु होगी। यह भी आपको देखने को मिलता है। खैर, क्वेश्चन अब यह है कि इसके पीछे का कारण क्या और क्या करना चाहिए इसको लेकर। देखो, एक तो जाहिर सी बात है, यहां पर एक पुअर डिजाइन को लेकर बात कही जाती है। जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के हैं, तो ये तो रीजन है ही है। लेकिन इसके साथ साथ जो ब्रिजेस को मेंटेन करना है वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर फोकस नहीं किया जाता। मतलब अगर मान लो अगर ब्रिज बढ़िया बन भी जाता है तो भी अगर आप मेंटेनेंस उसको नहीं करोगे तो वो लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। फिर इसके अलावा जो बिडिंग प्रोसेस है वो काफी फॉल्टी तरीके से होता है, गलत तरीके से, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मैं आपको बताता हूं, यहां पर जो इंडियन ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम का एक रिपोर्ट आया था उसमें बताया गया कि भारत के अंदर टोटल अगर आप ब्रिजेस देखोगे नेशनल हाईवे पर तो उसकी संख्या है 1,72,517। सोच के देखिए। तो इसमें से देखो, ऑब्वियस सी बात है, जो 1,72,000 कह रहे हैं इसमें बहुत सारे बहुत छोटे छोटे ब्रिजेस हैं। जैसे इसमें से लगभग 1,34,000 कल्वर्ट्स हैं। कल्वर्ट्स कहने का मतलब क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा बहुत छोटा सा ब्रिज टाइप का बना होता है, नीचे मान लो एक नाला सा कुछ बह रहा है कुछ ऐसा, तो उस पर रोड जा रही है ऊपर, तो छोटा सा ब्रिज बना देते हैं तो उसको कहते हैं। तो चलो उसको काउंट नहीं करेंगे। इसके अलावा 32,000 माइनर ब्रिजेस हैं, 3,600 मेजर ब्रिजेस हैं और 1,835 एक्स्ट्रा लॉन्ग जो बहुत बड़े बड़े ब्रिजेस होते हैं वो है। इसमें से मैं आपको बता दूं 30% जो है वो आपका कल्वर्ट जो है वो आपका पुअर कंडीशन में है, 12 से 15% ऑफ माइनर ब्रिजेस पुअर कंडीशन में है, 8 से 10% मेजर ब्रिजेस पुअर कंडीशन में, और एक्स्ट्रा लॉन्ग ब्रिजेस का टोटल जो संख्या है 1835, इसमें से 5% पुअर कंडीशन में। ये हालत है। मोस्ट स्ट्रक्चरल जो इंजीनियर्स हैं उनका ये कहना होता है कि ये जो ब्रिज कोलैप्स होते हैं दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ 99% इज मेनली बिकॉज ऑफ जो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस है वो फॉल्टी तरीके से होता है। हमारे देश के अंदर जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ हमें चाहिए उससे कहीं ना कहीं जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, मतलब जो ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करती है, वो उसको मैच नहीं कर पा रही है। अगर ब्रिजेस को सही डिजाइन तरीके से बनाया जाए, अगर अच्छे मटेरियल का इस्तेमाल किया जाए तो बहुत सालों तक वो चलेगा।
और साथ ही साथ हमें हमारे देश के अंदर क्वालिफाइड इंजीनियर्स की आवश्यकता है। इंजीनियर्स तो बहुत है हमारे देश में, आपको हर मोहल्ले में मतलब बहुत सारे इंजीनियर्स मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो स्किल्ड मैन पावर होता है वो कहीं ना कहीं उसकी कमी है। और यही प्रॉब्लम हो जाता है कि जब उसकी कंस्ट्रक्शन होती है तो ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं। फिर इसके अलावा जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सही तरीके से नहीं होता। यहाँ पर जो ब्रिजेस हैं उसका रेगुलर स्ट्रक्चरल ऑडिट नहीं होता, मतलब रेगुलर बेसिस पर देखना चाहिए ना कि आखिरकार कितना मेंटेन हो रहा है, कितना उसकी स्ट्रेंथ है, वो होता ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है समय समय पर आपको इस तरह की न्यूज़ देखने को मिलती है। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इन सब में वो है आपका करप्शन। जहां करप्शन रुकेगा ये सारी व्यवस्था अपने आप चीज़ों अपने प्लेस पर आ जाएंगी। तो करप्शन एक सबसे बड़ा मुद्दा है। इनफैक्ट आपको याद होगा गुजरात के मोरबी में 2022 में एक ब्रिज गिरा था, राइट। तो ब्रिज जो गिरा था, देखिए उसमें साफ साफ ये दिखता है कि जो इनकॉम्पिटेंट पर्सनल है, अगर आप उनसे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कराओगे तो वो लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा। और इसकी वजह से हमें पता चलता है कहीं ना कहीं जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसमें हमें बहुत बड़े चेंजेस की जरूरत है। आज के डेट में हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी का हम क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? हम क्यों नहीं देख सकते ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से ब्रिजेस का जो इस समय सिचुएशन है, जो प्रेजेंट हालत है उसमें क्रैक कहाँ पर आ रखे हैं, जो रिपेयर वगैरह की कहाँ पर जरूरत है, ये सब कुछ चीज़ें चेक की जा सकती हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो बिडिंग प्रोसेस है उसको स्ट्रीमलाइन करना चाहिए, जो बेस्ट कॉन्ट्रैक्टर है उसी को देना चाहिए। अब यहाँ पर बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर जो है वो ब्रिज बनाना चाहते हैं, उसमें से एक बेस्ट है, लेकिन जो यहाँ पर घूस दे देगा, जो करप्शन कर देगा उसको वो मिल जाता है। और क्या होता है कई बार मान लो जो करप्शन कर रहा है, जो घूस दे रहा है, तो जाहिर सी बात है ना वो पूरा का पूरा पैसा अपना खर्च नहीं करेगा जितना उसको खर्च करना चाहिए ब्रिज बनाने में। उसने तो कट ले लिया तो उसकी क्वालिटी अब ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। तो इस तरह की चीजें हैं दोस्तों, एंड कहीं ना कहीं बिहार इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। सरकार को सख्त कदम उठाना ही चाहिए। जिस तरीके से ब्रिज गिर रहे हैं, हर आए दिन कोई ना कोई खबर यही आती है कि बिहार के अंदर ब्रिज गिर गया। आप क्या सोचते हैं उसको लेकर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो जो बोगीबिल ब्रिज है आसाम के अंदर, ये कौन से दो जगहों को कनेक्ट करता है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, आज रात 12 बजे तक आपके पास समय है इस सेल का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाने का बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।